मगर सर ये बताइएगा सलमान सफदर साहब, पुराने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और तो लगाए गए हैं साबिक वजीर आजम पे, जो एफआईआर हमारे सामने पड़ी है। क्या तरमीम के बाद नए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोई शिक लागू होती है? क्योंकि इन तरमीम के बाद तो ना सिर्फ फिजिकल और डिजिटल एविडेंस को बतौर एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन घर पर छापे से अगर ऐसी कोई कॉपी मिल जाए फिर तो आपका सारा केस धड़म गिर जाता है। महर, जैसे ही तोशाखाना में इमरान खान साहब की कन्विक्शन होती है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक सरप्राइज रेड विद इन 30 मिनट्स ऑफ अनाउंसिंग ऑफ द वर्डिक्ट वो जमान पाक की जाती है और घर की एक एक चीज को उल्टा जो सीधा जो है वो किया जाता है। तो अगर कोई साइफर का मैसेज उस वक्त होता तो अपनी तहवील में उसी वक्त जो है वो ले लिया जाता, क्योंकि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 10 माह से उनकी रिहाइश और उनका स्टे जो है वो जमान पाक में। तो अगर उनकी फिजिकल कस्टडी में कोई चीज होती तो 2-2.5 घंटे में वो जैसे कहते हैं पूरे घर का पोस्टमार्टम हुआ, उसमें वो चीज मिल जाती। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखें तरमीम करने की जरूरत क्यों पेश आई। 1923 का एक ओल्ड लॉ है, बहुत साल हो गए 1923 को, ये 2023 है, तो वो किसी भी तरह साइफर के मैसेज को केटर नहीं कर रहा था वो लॉ। तो आज जरूरत महसूस हुई कि सही प्रोसिक्यूशन करने के लिए इसकी मुरम्मत की जाए ताकि कानून को स्ट्रेच करके मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब को अपने शिकंजे में ले सके। मगर ना ओल्ड लॉ ना न्यू लॉ, दोनों ही जो है वो स्पाइनलेस हैं, दोनों ही इस प्रोसिक्यूशन को, ना सेक्शन 5 का इतलाक होता है उनके ऊपर और ना ही सेक्शन 9 का होता है। देखें, मैं इस केस में दो आपकी ऑडियंस के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि साइफर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक वो सब्जेक्ट और एक प्रोसिक्यूशन है, मैं उसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। साइफर के मेन इल्जामात खान साहब पर दो हैं। नंबर 1 कि आपने उसको इलीगली अपने पास रखा हुआ है और आप दे नहीं रहे, आपका अपना मौकफ है कि वो ओरिजिनल उसका फॉरेन ऑफिस के पास है और आपके पास सिर्फ फोटोकॉपी है। नंबर 2, आपने उसका गलत इस्तेमाल किया, प्रेजुडिशियल टू द नेशनल सिक्योरिटी। उस पर आप आज खान साहब ने मुझे जो ब्रीफिंग दी, आज 15 मिनट की मेरी उनसे जो मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने बताया कि जैसे ही ऑब्जेक्शनेबल मैसेज आया तो इसको सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट के आगे रखा गया और कैबिनेट के पूरे कोरम ने उस पे अपनी आईब्रोज रेज की और उसके बाद उसको फैसला किया गया यूनैनिमसली कैबिनेट ने कि इसको डी क्लासिफाई कर दिया जाए साइफर को। तो जब कैबिनेट ने इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये फैसला किया कि इसको डी क्लासिफाई कर दिया जाए, तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट तो ये रहा ही ना उस दिन के बाद। तो कैसे फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की प्रोसिक्यूशन 5 और सेक्शन 9 की, 9 जो है वो इंस्टिगेशन है, वो अबेटमेंट का चार्ज है। सो ये 5 और 9 की प्रोसिक्यूशन होली आउट ऑफ प्लेस है। ना इस पर एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, ना इस पर फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना जो है वो तफ्तीश कर सकती है। और इसको तकरीबन 10 माह के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने इस तफ्तीश को इन्हीं बुनियादों पर रोका रखा। ये अचानक बैक बर्नर से फ्रंट बर्नर पे आई है ताकि इस केस में भी खान साहब को जो है वो मुलव्वस किया। मगर सलमान साहब, आपने साइफर के डी क्लासिफाई होने का दिन में भी कहा और अभी फिर ये दावा किया है, जबकि 9 अप्रैल 2022 को स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हुई, फैसला उसमें किया गया कि साइफर को पार्शियली डी क्लासिफाई किया जाएगा। हम तब रिपोर्ट भी कर रहे थे, हमारी मालूमात भी थी, बात भी हो रही थी। एक कॉपी स्पीकर को भेजी गई, एक कॉपी तब सदर मुमलिकत को भेजी गई, जिन्होंने आगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी वो कॉपी भेजी। सहाफियों से तो सिर्फ टेक्स्ट शेयर किया गया, बार बार किया गया। उन मीटिंग्स में मैं खुद भी मौजूद थी, दिखाया नहीं गया, टेक्स्ट शेयर किया गया, बट दिस वाज पार्शियल डी क्लासिफिकेशन। सर देखिए, सबसे पहले तो अगर हम इस एलिगेशन के अंदर आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जुर्म क्या है। जुर्म वो है कि एनी एक्टिविटी जो एंटी स्टेट एक्टिविटी हो, एनिमी स्टेट से कोई कॉपरेशन की हो, कोई मैप किसी को बाहर दे दिया हो, कोई नक्शा दिखा दिया हो, कोई हसास सेंसिटिव चीज जो है जो कॉम्प्रोमाइज करे आपकी नेशनल सिक्योरिटी को। यहां महर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोसिक्यूशन कुलभूषण यादव की नहीं हो रही, ये किसी अभिनंदन की प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर आपके फॉरेन मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं और कैबिनेट के भी सारे मेंबर्स बड़े पढ़े लिखे एक्सपोजर वाले लोग हैं।
یہ پارشل کی بات یہ پہلی دفعہ میں آپ سے سن رہا ہوں. پارشل کچھ نہیں ہوا تھا، اور یہ اگر پارشل بھی ہوا تھا تو دس از اے میٹر آف فردر انکوائری. اس انکوائری کے اوپر آپ ایک شخص کو آن دا بیسس آف دیز ایویڈنسز آپ کسی کو جیل میں رکھیں اور اس کو باہر نہ نکلنے دیں، یہ بہت افسوسناک بات ہے. یہ تو کیس آن دا فیس آف اٹ، یہ جرم اگر ثابت ہو بھی جاتا ہے، اگر اس میں سچائی بھی ہے تو اس کی سزا 2 سال ہے. تو 2 سال کے جرم کی سزا کے لیے آپ نے ایک فارمر پرائم منسٹر کو اور پورے فارن آفس کے جو میکنزم ہے یہ سائفر کا، اس کو بھی جیپڈائز کیا، اور بلا وجہ کی توجہ اٹریکٹ ہو رہی ہے.